नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है 30 दिन के चैलेंज में आज का मेरा 13वां दिन है और सनातन के रहस्य का भी 13वां दिन है। आज इसमें हम सुनेंगे कि क्या अच्छे कर्मों से हम बुरे कर्मों का खाता काट सकते हैं, अर्थात बुरे कर्म क्या फल हमें ना मिले अच्छे कर्म करने से, क्या ऐसा हो सकता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी में और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस कहानी का पता चले और वह भी अपना जीवन सुधार सके। तो आइए सुनते हैं। आज बहुत से मनुष्य समझते हैं कि संसार में यानी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मनुष्य से जाने अनजाने में कुछ अच्छे व कुछ बुरे पाप कर्म होते रहना तो स्वाभाविक बात है। वे समझते हैं कि एक और तो वे अपने सांसारिक जीवन में विकर्म करते जाएं, अर्थात बुरे कर्म करते जाएं, और दूसरी ओर भक्ति, पूजा, प्रार्थना, दान इत्यादि करते जाएं। तो इन कर्मों से क्या बुरे कर्मों का खाता काटा जा सकता है। वे भूल जाते हैं कि पाप की कमाई से दान इत्यादि करना भगवान को भी रिश्वत देने की कोशिश करने के बराबर है। मंदिर का कलयुगी पुजारी भले ही अपने स्वार्थ के लिए ऐसे धन को स्वीकार कर ले, किंतु भगवान उसे स्वीकार नहीं करता। इसी रीति मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अच्छे कर्म करने से बुरे कर्मों की सजा से मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रार्थना करने वाले भक्त भी प्रायः एक ही प्रकार की प्रार्थना नित्य प्रति दोहराते रहते हैं, ठीक उसी रीति जैसे कि माला फेरने वाले बारंबार उन्हीं मनकों को घुमाते रहते हैं। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। आप देखेंगे कि जन्म जन्मांतर प्रार्थनाएं करते रहने पर भी भक्तों के व्यवहारिक जीवन में कोई अंतर नहीं आता। मनुष्य का जीवन का उत्थान उसके अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ही हो सकता है, न कि किन्हीं प्रार्थनाओं के दोहराने से। आजकल तो मनुष्य अज्ञानवश यह समझते हैं कि भगवान की परमात्मा ही अच्छे तथा बुरे कर्म करवाता है, बल्कि यहाँ तक कि वह सर्वव्यापी और स्वयं ही सब कुछ कर रहा है। यदि ऐसा ही है तो यह मानना होगा कि पाप कर्म परमात्मा करवाता ही नहीं बल्कि करता है। विचार की बात यह है कि तब परमात्मा के द्वारा किए गए कर्मों का दुख रूपी फल इन बेचारों भक्तों को भोगना पड़ रहा है। वे समझते हैं कि गुनाह करने के बाद भगवान से तौबा अर्थात क्षमा मांगकर उसका नाजायज फायदा लेने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि ईसाई लोग भी हर रविवार को चर्च में जाकर पिछले सप्ताह के गुनाह बख्शवाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वास्तव में यदि ऐसा होता तो ऐसे भक्तों को कोई भी दुख न भोगना पड़ता। यदि परमात्मा इस प्रकार गुनाह बख्शता अर्थात हमारे पाप कर्मों को क्षमा करता रहे, तब तो वह मनुष्यों को पाप करने का प्रोत्साहन देने के निमित्त बन जाए। इसलिए दोस्तों, बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा और अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा मिलकर ही रहेगा। तो कैसी लगी आज की यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।
जय हनुमान जय सनातन।